नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव की। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दावे और बयानबाजी भी तेज हो रही है। किसी भी तरह की टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का बयान कांग्रेस को परेशान कर सकता है। रायपुर में रणनीति बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंसकर रह जाएगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। की जीत होगी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा भी जीत का परचम लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि उनका वोट किसको जाएगा और दावा भी कर दिया कि जहां उनका वोट जाएगा उसकी जीत भी होगी। उस सभा में मैंने जो कहा था कि मैं और आपके हुड्डा साहब और विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज फेल हो रहे हैं, कोई आगे पीछे थे। और विनोद शर्मा मेरे दोस्त हैं, बीजेपी का रिक्वेस्ट नंबर उनके पास है, उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं, तो मेरा वोट मैं उन्हें डालूंगा। मैंने यह कहा कि वो विनोद शर्मा जी सबसे वोट मांगेंगे, हर आदमी हर एक के पास जाता है, पर ऐसा नहीं कहा था कि हुड्डा साहब भी उनको डालेंगे। हुड्डा साहब पार्टी के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, एक जिम्मेदारी पोजिशन पे है। ये कोई मीडिया वाले ने गलत इसको समझ लिया। वहीं अब तक खामोश दिखाई दे रहे कुलदीप बिश्नोई भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उनकी सलाह है कि सभी विधायकों को ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि 31 में से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। बिल्कुल, सवाल यही है कि कांग्रेस को आखिर किस बात का डर है। क्यों कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर इन सभी विधायकों को ले जाया गया है। हालांकि अभी भी वैसे तो 31 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन सिर्फ 27 विधायक रायपुर पहुंचे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये 4 विधायक जो बाकी रह गए वो क्यों नहीं पहुंचे, जिसमें कहा जा रहा है कि किरण चौधरी नहीं पहुंची हैं। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने बयान भी दिया, जिनका ये कहना है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि पार्टी ठीक है, मैं जिस पार्टी में हूं अच्छी बात है, लेकिन पार्टी से ऊपर है अंतरात्मा की आवाज। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए बात बोल रहे हैं, उन्होंने ये सलाह भी दी है कि सभी विधायकों को ऐसा ही करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज के ऊपर ही उन्हें वोट करना चाहिए। यानी कि जो उनकी अंतरात्मा की आवाज कहे उसके मुताबिक ही
उन्हें वोट डालना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस को सेंधमारी का डर सता रहा है और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से अपने सभी विधायकों को, हालांकि जिसमें से सिर्फ 27 विधायक यहां पर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में उनको रखा गया। अब क्या कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है, हालांकि कांग्रेस विधायकों से अगर पूछा जाए, कांग्रेस के और भी नेताओं से पूछा जाए तो उनका यह कहना है कि ये एक कांग्रेस की एक रणनीति है और वहां पर एक रणनीति बनाई जा रही है। चिंतन शिविर कहा जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है इसको। हालांकि कांग्रेस इसको नाम कुछ भी दे सकती है, लेकिन सच क्या है वो हम सभी जानते हैं। तो रायपुर रिजॉर्ट में नजरबंद जो विधायक है वो कौन कौन, ये आपको बता रहे हैं। बलबीर सिंह, शकुंतला खट्टक, ये वो विधायक हैं जो रायपुर पहुंचे हुए हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सभी के नाम आपको हम बता रहे हैं। जयवीर वाल्मीकि, नीरज शर्मा, ये वो विधायक जो रायपुर पहुंचे। इसके साथ ही जगबीर मलिक, सुभाष गांगुली, ये दोनों भी रायपुर रिजॉर्ट में इनकी घेराबंदी की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, नजरबंद हैं। इसके साथ ही मोहम्मद इलियास, इंदुराज नरवाल। तो कुल मिलाकर के 27 विधायक ऐसे हैं जिनको रिजॉर्ट में रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो पाए। बीएल सैनी, मेवा सिंह, आगे भी इन विधायकों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन वो विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की ओर से नजरबंद किया गया है। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से यशपाल बत्रा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बजरंगदास गर्ग जी हैं और इनेलो की ओर से हमारे साथ रजवन दहीनवाल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका बजरंगदास जी। सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, क्या हो रहा है ये, क्यों आपको ऐसी नौबत आई, ऐसी जरूरत पड़ी कि अपने विधायकों को आपको छत्तीसगढ़ ले जाना पड़ा, उनको नजरबंद कर दिया आपने, घेराबंदी कर दी है उनकी ताकि सेंधमारी ना हो पाए? शर्मा जी, किसी प्रकार की घेराबंदी नहीं है। ये सब विधायक जो है इकट्ठे होकर अपने हिसाब से घूमने के लिए गए, पिकनिक बनाने के लिए गए हो। अच्छा, जहां तक कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल 100% राज्यसभा में जीत प्राप्त करेगा। सरकार कितना ही जोर लगा ले, कितना ही लफड़े कर ले, जब प्रजातंत्र के अंदर आपने पता 31 विधायक जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा है और जहां तक जो राज्यसभा के अंदर 30 विधायक से जो है राज्यसभा में हमारा प्रत्याशी जाता है। सरकार जान करके लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी जेब मिटाने के लिए ये अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, जबकि इनके खुद के विधायक तो संभलते नहीं। जहां जेजेपी का सवाल है, जे विधायक देख लो, नारनौल का जो विधायक है गौतम जी क्या कहता है, शाहबाद का विधायक क्या कहता है, अपने विधायक तो उन पर काबू है नहीं, ये दूसरे का मकान के अंदर झांकने के लगी हुई है। जहां तक कि ये वो पार्टियां हैं, जबकि जे पार्टी नू कहा करती अब की बार यमुना पार भाजपा को पहुंचाना है और मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जेब के अंदर उसकी गोद में जाकर बैठ गए मलाई खाने के। नहीं बजरंगदास जी, मुझे एक बात आप बताइए, बजरंगदास जी आप मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारे 30 विधायक हैं और हमें एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए 30 की जरूरत है, 30 हमारे पास हैं, 30 का 31 है आपके पास, तो किसको अलग कर रहे हैं आप? मैंने अलग नहीं करा, मैंने कहा 30 की जरूरत है, 31 हमारे साथ है, 31 के 31 विधायक एकजुट होकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे सर, कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, मैं बधा नहीं है पार्टी से। सुना होगा आपने, कुलदीप भाई ने सही कहा। हाँ, उसने ये कहा सभी विधायक अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दीजिए और सारे विधायक अंतरात्मा के हिसाब से वोट देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस के पक्ष में 50 वोट विधानसभा में आएंगे, 50 वोट। क्यों? उनकी आत्मा तो कांग्रेस के साथ है, धक्काशाही हो रही है, सरकार ने इनको गला घोट रखा है, दबा रखा है, कोई बोलता है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी फाइल तैयार करना। आज कांग्रेस के विधायक का मामला क्या है? झूठे पर्चे दर्ज करना,
हर एक को भय होता है, कोई भी इनके खिलाफ बोल लेगा, उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई करना, इनकम टैक्स की, आईडी की, और झूठे पर्चे दर्ज करना, जबकि ये तो लूट गुटूट की सरकार है, सबको पता है। कल तक तो इन्होंने ये नगर निगम के अंदर समझौता तोड़ दिया है, पर समझौता नहीं करेंगे, हम अलग अलग लड़ेंगे। क्यों? मतलब बाद में 6 दिन बाद लड़ाई झगड़े के बाद फिर समझौता करेंगे। ये लोग, इनका समझौता जो है स्वार्थ का समझौता है, कोई जनता का हित का समझौता नहीं। इन्हों को जनता का हित, मैं पूछना चाहता हूँ किस बलबूते पर ये कहते हैं हमारा दूसरा कैंडिडेट जीतेगा? 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास बसते हैं, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, 31 की वोट पोल करेंगे, 9 बच गए, 10 जेजेपी पर 19 हो गए, और 60 विधायक आजाद। जब इन्होंने दावा किया सारे आजाद विधायक हमारे साथ है, अगले दिन ही महम के विधायक कुंडुआ बयान आ गया, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैंने कोई समर्थन नहीं दिया, मैं आजाद हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं है। कहाँ खड़े हैं ये लोग? ये लोग कहाँ खड़े हैं? एक देखिए अवेश की चौटाला जी, वो इन लोगों का प्रत्याशी है, इन लोगों का विधायक, इनको क्यों वोट देगा? जिनके खिलाफ लड़ाई लड़के जो विजय प्राप्त हुए हैं, ऐसी पार्टियों वोट क्यों देगा? ये सोचने की बात। ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। यशपाल बत्रा जी, भाई आप अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे, इसमें किसी को किसी तरह का कोई शक नहीं है, नंबर्स आपके पास है। बजरंग दास जी, मैं लौटूं आपके पास। बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन यशपाल जी बार बार इस बात का दावा किया जाना कि निर्दलीय जो चुनावी मैदान में है उनकी भी जीत होगी, उनकी भी जीत सुनिश्चित है, तो इस दावे के पीछे क्या है? वजह क्या है इस दावे के पीछे? हॉर्स ट्रेडिंग? क्या हॉर्स ट्रेडिंग? कह रहे थे कि पिकनिक मनाने गए हुए विधायक अपनी विधानसभा और जनता को छोड़ के वो पिकनिक मनाने गए हुए हैं, ये जा नहीं सकते क्या? आप उनको बोलने दीजिए, बजरंग दास जी बोलने दीजिए, घूमने ना जाए। बजरंग दास जी हो गया आपका, बजरंग दास जी हो गया आपका, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके। इसमें प्रतिबंध लगा दो, नहीं जा सकते। सबको पता, और हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी आपको। आप देखना, जैसे कुलदीप जी ने कहा है, अंतरात्मा से ही हम लोग वोट करेंगे, और अपनी पार्टी से ऊपर अंतरात्मा होती है और उसके तहत वोट करेंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जिस तरीके से आपने रायपुर के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर, जिनको आप कह रहे हैं पिकनिक मनाने के बंदी बना के रखा हुआ है, आपको समझ आएगा। और जिस दिन वोटिंग होगी सभी विधायक अंतरात्मा से वोट करेंगे। अगर अंतरात्मा से वोट हुआ तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि दूसरा भी जो इंडिपेंडेंट है कैंडिडेट, वो भी जीत के आएगा सबके सामने। और बड़ी बड़ी बातें अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि ये पीछे ईडी लगा देते हैं, आईटी वाले लगा देते हैं, दूसरे लगा देते हैं। ये सभी काम, सभी चीजें आप लोगों की पार्टी के थे और आप लोगों ने इस तरीके से काम करे थे। आज अपने साथ कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है कि सारी इनकी गवर्नमेंट ने पीछे लगा दिया है। ये शोभा नहीं देती कांग्रेस प्रवक्ता को कहते हुए इस तरीके की बातों को। नहीं यशपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत हासिल करेंगे, उस दावे के पीछे क्या है, वजह क्या है? आप नंबर कैसे बताएंगे? आप थोड़ा समझाइए ना। आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखना पड़ रहा है, आपने मजबूर किया ना उनको। नहीं, वो कहाँ मान रहे हैं? ये तो कह रहे हैं पिकनिक मनाने गए हुए हैं हम, ये पिकनिक पे गए हुए हैं। ये तो अभी आपके सामने प्रवक्ता बोल रहे कि वो पिकनिक पे गए हुए हैं। अगर वो पिकनिक पे गए हुए हैं तो ये आपके सामने प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पिकनिक पे गए हुए हैं वहां पे। और हमारे पार्टी के विधायक तो यही है, जनता के बीच में अपनी विधानसभा के अंदर है और अपने विधानसभा के लोगों का काम कर रहे हैं, ना कि वो पिकनिक पे गए हुए हैं। ठीक है, और रही बात जीताई, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। जी हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। रजवंत जी, एक बात बताइए, अभय सिंह चौटाला ने अपने पत्ते नहीं खोले, हो सकता है आने वाले समय में वो भी कह दें कि मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज के ऊपर ही वोट करूंगा। क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? विधायक आपके पास एक है, लेकिन एक एक वोट कीमती होती है राज्यसभा चुनाव के अंदर, हम सभी जानते हैं। रजवंत जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? रजवंत जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ बोलिए, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। तो
प्रत्याशी को वोट नहीं देगा, इसमें कोई दो राय। जिनके खिलाफ चुनाव लड़े हो, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, उनको वोट देंगे ये लोग। ये क्या उम्मीद करते हैं? ये वो जहां तक आजाद विधायक की सवाल है, आजाद विधायक कितने के खिलाफ है? आजाद विधायक इन्होंने क्या किया? पहले 5 आजाद विधायक को इनका समर्थन वापस ले लिया था, उनका गला तोड़ दिया। उनके खिलाफ, मैम के विधायक के खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई करी है, कितने की जो तंग किए गए हैं, कितने पर्चे दर्ज किए गए हैं। जब जाके इनका हाल देखो ना, ये कहते हम कार्रवाई नहीं करते। एक कांग्रेस का विधायक, वो शर्मा जी का आपने बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा भी हमें तो जान का खतरा है, रात तो रात में क्या कर दे। हम तो भाई इस बार से इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे घूमने लग रहे हैं। ये नीरज शर्मा का खुद का कांग्रेस के जो विधायक फरीदाबाद का, उसका बयान था। उन्होंने खुद कहा भैया सरकार ऐसी है तो कुछ भी कर सकती है, जो सरकार ऐसी काम कर सकती हो, किसी का कुछ भी कर सकती हो, हर एक आदमी को। बजरंग दास जी मुझे एक बात बताइए, आप बजरंग दास जी, आपको अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है? मुझे आप एक बार बता दीजिए भाई। बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे जो तमाम विधायक हैं वो शेर की तरह घूम रहे हैं, वो शेर की तरह घूम रहे हैं और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपके यहाँ तनाव ही तनाव दिखाई पड़ रहा है। आपने विधायकों को बंद कर दिया, उनको कैद कर दिया है। वहां किसी उस रिजॉर्ट में ना किसी को आने की अनुमति है, ना किसी को जाने की अनुमति है। तो भाई भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप अपने विधायकों के ऊपर? आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपके विधायक हैं आपके नेतृत्व में भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? शर्मा जी, सारे विधायक एकजुट है कांग्रेस पार्टी के साथ। अरे सर, एकजुट होते थे 31 पहुंचते ना, वहां पे 27 क्यों पहुंचे? कोई बंदिश नहीं है। बजरंग दास जी, अगर एकजुट होते तो 31 पहुंचते ना वहां पर रिजॉर्ट में। अभी छुट्टी आपकी अगर बात को हम मान भी लें, अगर वो छुट्टी मनाने गए तो छुट्टी सिर्फ 27 ही क्यों गए, पूरे 31 क्यों नहीं गए? मैं आपकी जवाब, आपका सवाल है, पूरा जवाब दे दूं। बोलिए, आप अगला सवाल कर लेना। आपके चैनल ने खुद दिखाया किस प्रकार विधायक वहां चंडीगढ़ भी मीटिंग की, दिल्ली भी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद इकट्ठे भी हुए, इकट्ठे गए भी है और वहां पर इकट्ठे घूम भी रहे हैं। ये किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं है कि अब विधायक इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे घूम नहीं सकते, ये कोई बंदिश नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, इस सरकार का किसी को भरोसा नहीं है। ये कहते हैं हमारे विधायक खुले घूम रहे हैं, इन्होंने अपने विधायकों को पट्टे डाल रखे, पट्टे डालकर घुमाते हैं ताकि कोई सांस ना कर दे। तो मतलब इतना भय होता है कि थोड़ी सी भी गलती को, मतलब पार्टी लाइन से बाहर एक लाइन भी बोल दे, उसके साथ में क्या हो जाएगा। इतना भय, प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता की बात रखने का अधिकार है। कोई समस्या हो वो बोल नहीं सकता है, तो आप बोल नहीं सकते। इनका तो बहुत भारी बंदोबस्त है। ये तो ऐसे बंदोबस्त में रखते हैं, ये कहते भी हमने खुले छोड़ रखे। एक इनका विधायक एक बोल के दिखा दे, एक तकलीफ सब। ठीक है रजवन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे क्या रजवन जी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे क्या आप? हाँ जी रजवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल शर्मा जी आ रही है। नहीं, आपको तो आ रही है, मैं रजवन जी से पूछ रहा हूँ। रजवन जी आपको आ रही है? उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया सर, मुझे लग रहा है अभी भी आवाज नहीं जा रही उन तक मेरी। बोलिए बोलिए गैस, आप क्या कह रहे थे? आप बोलिए, पूरी बात करिए। मैं ये बताना चाहता हूँ शर्मा जी, 31 विधायक कांग्रेस के जनता ने जिता के भेजा है और 31 के 31 विधायक मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथी जो बीजेपी के सीनियर नेता है, कि आप किस मुंह से नू कहते हैं दूसरी वोट हमारे को आएगी? किस मुंह से कहते हैं? 31 विधायक हमारे, इसका मतलब आप तोड़ फोड़ करना चाहते हो? इसका मतलब भाईचारा खराब करने की आपकी साजिश है? इसका मतलब आप खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हो? इसका मतलब ये हो ना, जब हमको 31 हमारे विधायक है तो उसके अंदर इनको दिक्कत क्या आ गई? क्यों इन्होंने साइकिल कैंडिडेट लाए? उधार का मांगा हुआ रात को अंधेरे से पैराशूट से कैंडिडेट उतार दिया, जो धन बल के साथ उतरा ताकि हम पैसे की दुकान मंडी लगाकर लोगों को खरीदेंगे, पैसे की मंडी लगाकर हम जनता को खरीदेंगे, पैसे की मंडी लगाकर हम आजाद विधायक को खरीदेंगे, पैसे की मंडी लगाकर हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खरीदेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का विधायक
एक भी नहीं बिकेगा। 31 के 31 मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथी से, जो आपने कैंडिडेट उतारा वो जनता का था क्या? ये कि भारतीय जनता पार्टी का था क्या? कौन सी पार्टी का आपने उतारा और किसके खिलाफ उतारा? 31 बजाय आपको पता है, इससे पहले भी राज्यसभा का चुनाव हुआ, दीपेंद्र भाई बना, उस टाइम भी निरीक्षण विरोध बना, उस टाइम भी 31 थे। उस टाइम को हमारे पास 35 थे क्या? उस टाइम भी 31 थे, आज भी 31 है। उस टाइम क्या बात थी, आज कौन सी बिजली पड़ गई कि आप मैदान में कैंडिडेट उतार रहे हो और आप धक्काशाही कर रहे हो, आप गुंडागर्दी करना चाहते हो? इसका मतलब स्पष्ट है, आप जनता का दुआ दिया गया बहुमत, उसके खिलाफ जा रहे हो, जनताओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप सरकार की दम लट्ठे के जोर के ऊपर, हरियाणा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आप लट्ठे के जोर के ऊपर दूसरा कैंडिडेट राज्यसभा में उतारना चाहते हो, मगर ये होगा नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको मुंह पे खानी पड़ेगी और जनता के बीच जाकर आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने गलत किया, हमने सेकंड कैंडिडेट उतार कर हमने गलती की है और जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। यशपाल जी, बात तो सही है भाई, जो बार बार दावा आपका किया जा रहा है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अपने को तो हम जिताएंगे लेकिन दूसरे को भी जिताएंगे हम, और वो भी जीतेंगे। हम तो हरियाणा की जनता देख रही है और इन्हीं के विधायक, इन्हीं के पार्टी के विधायक, जो पार्टी के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी अंतरात्मा से वोट करेंगे और हरियाणा की जनता के हित के अंदर वोट करेंगे। तो वो इस शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, तो क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि वो लोग अंतरात्मा उनकी जाग चुकी है सभी की और सभी विधायकों की, और वो ये चाहते हैं, जो जनता जो चाहती है, हरियाणा की जनता जो चाहती है, हम वैसा करेंगे। सेंटर में भी, प्रदेश के अंदर भी देख लेना आप, जो हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के बोल रहे थे, कभी ये कहते हैं कि वो पिकनिक मनाने गए हैं, कभी वो कहते हैं कि वो विधायक नीरज शर्मा जी कहते हैं हमें डर है। डर है किस चीज का? जब आपके विधायक आपके साथ हैं, आपके पास हैं, तो किस चीज का इनको डर हो गया? किस चीज का ऐसा काम हो गया जो इनको डर लग रहा है? अपनी जनता को छोड़ के, अपनी जनता के कामों को छोड़ के, और ये पिकनिक मनाने गए हैं। क्या ठीक है वो बात? हरियाणा की जनता देख रही है, उनके अंतरात्मा से अपनी वोट करेंगे। तो मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, ये दोनों सीटें जीतेंगे। ये कोई बहन है क्या? सरकार ने क्या गया? कोई भी सीएम घूमने में नहीं जाता क्या? प्रधानमंत्री मारता है, विदेशों में घूमता है, रहने के लिए चुना है, उनके कामों के लिए चुना है, और इकट्ठे चले गए 27 विधायक। आप कोई आदमी बाहर ही नहीं जा सकता। ये नहीं, बाहर नहीं, 27 विधायक इकट्ठे बाहर चले जाएंगे। आप दूसरी तरफ ये जो कह रहे हैं कि नीरज शर्मा ये कहते हैं कि मुझे डर है, वो क्यों कहते हैं? अच्छा चलिए, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा मैं। रजवन जी, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? रजवन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं आ रहा हूँ, भजन जी आ रहा हूँ, यशपाल जी आ रहा हूँ। यशपाल जी एक मिनट, यशपाल जी, रजवन जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया सर, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। रजवन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? रजवन जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? रजवन जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं सवाल करूं? जी बिल्कुल, हल्की हल्की आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज को बढ़वा दीजिए। अच्छा ठीक है, कराते हैं इसको, सही कराते हैं सर। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अभय सिंह चौटाला ने अपने पत्ते नहीं खोले, क्या वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट करेंगे? और सवाल ये भी है, या उस कदम पर चल रहे हैं वो जिसमें कहा जाता है कि जो मतदान का अधिकार होता है उसका प्रयोग आप करिए लेकिन गुप्त तरीके से करिए, क्या उस पर आगे बढ़ रहे हैं क्या वो? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अभी ये ना, चुनाव में अभी समय है, 10 तारीख के वोटिंग होने हैं और वो अभी सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। ये चीज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला सरकार के साथ नहीं जाएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और आज का जो माहौल जो बना हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता अपने विधायकों को घूमने की बात कह रहे थे, ये चीज बिल्कुल सही है कि कांग्रेस आज डरी हुई है, घबराई हुई है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि भाजपा जो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में, जो विधायकों को तोड़ने में जितना विश्वास रख रही है, तो कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। और आज इसी वजह से जो प्रदेश में एक और 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव घोषित किए हुए हैं, ऐसे समय में अगर उन्होंने अपने विधायकों को बाहर भेजा हुआ है, तो ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस निकाय चुनाव में तो अपना रंग छोड़ चुकी है।
अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि किसी न किसी तरह से ये राज्यसभा की सीट है जो इसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए वो रणनीति तैयार करने के लिए अपने विधायकों को उन्होंने बाहर भेजा हुआ है। और शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही होगी कि हम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ देंगे या जो भी कुछ है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि वो निकाय चुनाव में अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि निकाय चुनाव में उसका क्या हश्र होने वाला है। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला राज्यसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो अपने पत्ते जो समय आएगा उसी पर अपनी वोट करेंगे और अपने पत्ते खोलेंगे। इस चीज के लिए उन्होंने सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार किया। ये भी तो पूछा जा रहा है ना, उदय भान ये पूछ रहे हैं कि आप एक बात बताइए, खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं अभय सिंह चौटाला इस मामले पर? वो वैसे तो ये दावा करते हैं वो सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है सवाल, हाँ। लेकिन पहले वो अपने विधायकों को तो कंट्रोल में करे ना। उनके 3 विधायक बाहर हैं। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि अपने अंतरात्मा से वोट करें। किरण चौधरी जी कुछ कह रही हैं, चिरंजीव राव अभी पहुंचे नहीं है, तो पहले तो अपने विधायकों की राय इकट्ठी करें ना, उनकी राय मशवरा करें, उसके बाद उनके दूसरे दलों से बातचीत करें। तो पहले सबसे पहले तो वो खुद की अपनी राय एक करे। उनकी तो एक राय है नहीं अभी, उनका तो एक मत नहीं है। अगर उनका एक मत होता तो उनको आज बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको किसी रिजॉर्ट में नहीं ठहराना पड़ता। और ऐसे रिजॉर्ट में उनको बंदी बनाया हुआ है जहां पर किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है, सिवाय वहां पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस चीज के लिए पूरा पहरा लगाया हुआ है कि विधायकों से स्थानीय कोई भी नेता ना मिले। तो ये सोच के देखिए आज जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका क्या हाल है। उनकी तो जेल से भी बड़ी दुर्गति हो रही है, और यहाँ पर प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि वो घूमने की मंशा से गए हुए हैं। अगर वो घूमने की मंशा से गए हुए थे तो अपने मन की आजादी, एक मन की शांति के लिए अगर आजादी के लिए गए होते तो एक अलग बात थी, लेकिन वहां पर वो बंधक बना के रखे हुए हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यशपाल जी बोलिए। जी हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हाँ बिल्कुल, अभी इनेलो के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि ये जो बंदी बना के विधायक रखे गए हैं और कांग्रेस में प्रवक्ता बोल रहे हैं वो पिकनिक मनाने गए हुए हैं और अपनी जनता को छोड़ के गए हुए हैं, और चुनाव का समय है और चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में वो लोग पिकनिक मनाने गए हैं। ये कितनी सीरियसनेस बात है और कितनी बड़ी बात है। जनता को छोड़ के और इन इलेक्शनों के अंदर अपनी पार्टी को छोड़ के वो विधायक पिकनिक मना रहे हैं और पिकनिक मनाने गए हुए हैं, और ये वादे और दावे बड़े बड़े करते हैं कि हमें ऐसा हो गया, हमें ऐसा। नगर निकाय के चुनावों के अंदर आपने देखा होगा ये मैदान छोड़ के भाग गए, और मैदान छोड़ के भागने के बाद अब आप देखिए इनके हालात क्या हो चुके हैं कि ये पिकनिक मना रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं जनता की, हरियाणा की जनता के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आप लोग सब समझ रहे हो, हरियाणा की जनता भी इसको समझ रही है। और रही अंतरात्मा की बात, ये अंतरात्मा अगर सबकी जाग चुकी है तो वो आप लोग रिजल्ट देखना 10 तारीख को कि ये दोनों राज्यसभा से मेंबर यहीं के जाएंगे, एक कार्तिकेय जाएगा और एक बीजेपी की सपोर्ट से जाएगा। यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को आप जाने नहीं देंगे राज्यसभा, आप ये कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं इस बात पे? अंतरात्मा, जब इनके विधायकों की अंतरात्मा जाग चुकी है, नहीं अंतरात्मा की आवाज नहीं, लेकिन यशपाल जी अंतरात्मा की आवाज का मतलब ये नहीं हुआ ना कि वो सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे या वो निर्दलीय के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये कहाँ लिखा है? आप देखिए अंतरात्मा का मतलब क्या होता है, और ये बहुत सारी ऐसी बातें अभी अपने जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उन्होंने और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर कही हैं। रैली, फतेहाबाद की रैली के बारे में कहा कि वो 3रे नंबर की थी और उनका कार्तिकेय कांग्रेस के लिए खतरा है। क्या खतरा हो गया, और वो अंतरात्मा सबकी जाग चुकी, इसलिए सबको खतरा नजर आ रहा है। और ये सारी बातें हरियाणा की जनता समझ रही है और हरियाणा की जनता देख रही है। आपकी कोई बातचीत चल रही है क्या बीजेपी की कुलदीप बिश्नोई के साथ कोई बातचीत चल रही है क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर, या वैसे भी कुछ चर्चा तो ये भी थी वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपकी चर्चा चल रही है क्या? नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे नजर आप कुलदीप बिश्नोई को लेकर? यशपाल जी मुझे एक बात बताइए, कुलदीप बिश्नोई को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, क्यों हैं आप इतने कॉन्फिडेंट? हम कॉन्फिडेंट पूरी कांग्रेस के सभी विधायकों को लेके हैं कि वो अपनी अंतरात्मा से वोट करेंगे। ये कुलदीप बिश्नोई का बयान आया, इस वजह से हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वजह से बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा हम सभी विधायकों से, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कुलदीप बिश्नोई, यशपाल जी ये भी तो सच है कि कुलदीप बिश्नोई सभी विधायकों की नुमाइंदगी थोड़ी करते हैं, वो अपनी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेस के विधायकों की गारंटी लेने का उनको अधिकार थोड़ी है ना, उनको हक है, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे अपनी गारंटी उन्होंने। लेकिन ये एक अपील की है सभी विधायकों से, अंतरात्मा की आवाज से वोट करना। अंतरात्मा का
वो अगर अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे तो रिजल्ट जो हम कह रहे हैं, जो आप लोग समझ रहे हैं, जो हरियाणा की जनता समझ रही है, वो जरूर आएगा। बजरंग दास जी बोलिए। शर्मा जी, हाँ जी भाई ये तो दूसरी क्लास पढ़ा रहा बच्चा भी समझता है हाँ भाई गणित का हिसाब क्या होता है। इनके पास समझौता का 9 बीजेपी के 10 जज का 19 विधायक है, बाकी तो आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं। इनका तो कोई बिक तो नहीं रहे, इनके वो बिक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक आजाद ने तो पत्ते खोल दिए है ना सर बजरंग दास जी। सलमान सुन लो, हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ पूरा, सुन लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आजाद ने तो पत्ता खोल दिए भाई। रणजीत सिंह चौटाला ने तो कह दिया कि मेरा वोट किधर जाएगा, मैं वोट किसको करूंगा, तो नाम ले रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं वो तो। ठीक है, हाँ मैं मान गया। चौटाला जी का बयान रणजीत सिंह जी का आ गया हाँ। कि मेरा बयान मैं उसको वोट दूंगा। हाँ। बाकी और कितने विधायकों का आया, आप मेहमान आ गया क्या, और लोगों का आ लिया क्या? आप समझो मेरी बात को, आप गणित समझो। ये सिर्फ पैरासूट से उतार कर, ताकि रातों रात मालदार आदमी पैरासूट से उतार दिया ताकि उसकी जेब दिल्ली करवा देंगे, और मंडी है जो नोटों की मंडी, खरीद पोस्ट की मंडी लगाएंगे। इनकी साजिश ये थी। बार बार कुलदीप जी का नाम ले रहे हैं। अरे कुलदीप भाई ने ये कहा है मैं अंतर आत्मा के हिसाब से वोट दूंगा, और सभी विधायकों को अंतर आत्मा के हिसाब से वोट पोल करनी चाहिए। क्या गलत बात कही? हम भी कहते हैं अंतर आत्मा के हिसाब से बीजेपी वोट करे, जज का वोट करे, आजाद करे और कांग्रेस करे। पोल पाट जाएगी शर्मा जी। 50 विधायक एक तरफा कांग्रेस के समर्थन में आएंगी। आजाद विधायक ने ढोल की मां हट मार लियो पर चढ़ी कौन पावे, सारे इनके खिलाफ आएंगे। जजका वाले थोड़े नहीं तो 7 विधायक खिलाफ खड़े। आज भी बने बैठे हैं, बड़े तकलीफ के अंदर है, गला घोट रखा, जाए तो जाए कहा। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं लंबी लंबी। हमारे पास इसे मैं इनसे गरीब पूछ रहा हूँ, नहीं जब इतना ही यकीन है आपको बजरंग दास जी, अगर इतना ही यकीन है आपको कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वहां भी लोग उनका दम घुट रहा है, बहुत सारे लोगों का, अब वो तो आप ही जानते होंगे किसका दम घुट रहा है, तो फिर आप ही बता रहे थे ना, अभी आप ही कह रहे थे कि बीजेपी में इनके विधायक दम घुट ही रहा है। हाँ। खुला गोनार में विधायक बकवास करता है, बोला रहा अकेला जीवन बंदा लाग रहा हूँ, 7 महकमे जीत गया। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, नारनौ में विधायक बोल रहा है, रामकरण मलवा बोल रहा है, कल तक तो बड़वाला विधायक भी बोलता था, जब मंत्री नहीं बनाया था पब्लिक भी बोलता था। सारी बात पत्ते क्यों खुलवाते हो शर्मा जी? सबको हालात पता है, क्या हालात है, कैसे बंटलबात हो रहा है, कैसे मान लो क्या। आप बता दो आज इससे बड़े घोटाले क्या हो गए? शराब पुलिस कस्टडी के अंदर शराब भी जब्ती करोड़ों रुपए की, रजिस्ट्री बैन है, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो जाती है, घोटाला नहीं। खनन के नीचे आके पहाड़ के नीचे मजदूर मर जाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मतलब धान घोटाले हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। सरसों घोटाला हो तो को कार्रवाई नहीं। ये तो भाई साहब सबको पता है ये ड्रामा क्या चल रहा है, ये मलाई खाने का ड्रामा चल रहा है। लोगों को इतना प्रेशर दे रखा है, पर तूने कुछ बोला। आज की तारीख में तो बजरंग दास जी आपके विधायक मलाई खा रहे हैं। बजरंग दास जी आज की तारीख में तो आपके 27 विधायक मलाई खा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में। सुनो, रिजॉर्ट में बैठे हैं, हाँ। रोटी तो खाएंगे आप शर्मा जी। रोटी के अलावा मलाई भी खा रहे हैं सर, मलाई भी चल रही है, मलाई भी खा रहे हैं। कहीं कोई जाएगा ना, घर में भी बैठेगा तो भी खाना खाएगा, बाहर जाएगा तो भी खाना खाएगा। जो मलाई, जो सत्ता की मलाई, जो माल की मलाई, जो घोटाले की मलाई उसको बोलते हैं जो घोटाला करके अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए घोटाला। एक घोटाला में 7 घोटाले गिना दिए। इनपे है कोई जवाब? ठीक है, इनपे एक घोटाला जवाब है? कोई कार्रवाई इन्होंने की? हाँ, किसी की साइकिल को मोड़ो 1 मिनट के खिलाफ विपक्ष का आदमी हो, फट पर्चा दर्ज करके भीतर ठोकते हैं। ठीक है, घर साहब मैं लौटूंगा आपके पास। रजवन जी देखो, नजरें अभय चौटाला पर इसलिए भी हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई आप सरकार का विरोध करते हैं,
सरकार के आप हर फैसले का विरोध करते हैं, आप विरोध में खड़े हुए हैं। अब मुसीबत आपके लिए ये है कि आप किधर जाएं। आप कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, आप बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, आप निर्दलीय के पक्ष में जाएंगे। एक पशोपेश की स्थिति तो है अभय सिंह चौटाला के लिए, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, इस चीज के बारे में तो चौधरी अभय सिंह चौटाला बड़े ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे। लेकिन जो आज का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस चीज पे निर्णय लेना है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, वो इस चीज पर सोच समझ कर निर्णय लेंगे। तब तक सस्पेंस बरकरार रखना चाहिए, वो सबसे बड़ा बेहतर होगा। और जब जो नहीं, लेकिन अगर निर्दलीय को वोट भी जाता है, अगर निर्दलीय को वोट भी जाता है, रजवन जी, अगर निर्दलीय को वोट भी जाता है तो सपोर्ट किसका ये आपको पता है? तो आरोप तो फिर भी लगेंगे ना आपके ऊपर। अगर मान के चलिए आप कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, आप निर्दलीय को वोट करते हैं, तो निर्दलीय को अगर वोट आप कर रहे हैं तो निर्दलीय को सपोर्ट किसका है ये सभी जानते हैं। बीजेपी जेजेपी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, जेजेपी खुलकर कर रही है, बीजेपी ने अपने मतलब बयान जो आ रहे हैं उसे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि सपोर्ट किसका है। सपोर्ट नहीं कर रहे शर्मा जी, खड़ा उन्होंने किया है। सपोर्ट अलग चीज है, सपोर्ट नहीं है। उन्होंने खड़ा किया है, अपने विधायक में देकर उनका फार्म भराने का काम उन्होंने किया, जेजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने खड़ा किया है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरा सवाल समझ गया आप? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे रजवन जी? आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, एक बार दोबारा बोलिए। रजवन जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, आप निर्दलीय को वोट करते हैं, तो निर्दलीय को सपोर्ट भी किसका ये हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं फैसला लेने में एक परेशानी तो होगी अभय सिंह चौटाला को, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर फिर आरोप ये भी लगेंगे कि आपने जिनका विरोध किया आपने उन्हीं को वोट किया। कैसे कह सकते हैं कि आप किसको वोट देंगे? मैं यही तो चीज बता रहा हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला इस चीज में सोच समझ कर निर्णय लेंगे कि उन्हें क्या करना है। आज का जो माहौल है, निर्दलीय उम्मीदवार किन लोगों ने उतारा है, क्या एक वोट कोई भी कैंडिडेट है, 3 उम्मीदवार है और उसका काम है वोट मांगना। वो आज ये चीज नहीं कह रहे कि हमने उतारा है, लेकिन अगर कोई भी आदमी वोट के लिए अपील करने का सबका राइट है और वोट मांगने के लिए आता है, हमें ये देखना है कि हमें किस व्यक्ति को वोट देना है, उसकी अच्छाई और बुराई देखनी है। आज हमें ये नहीं देखना कि किस व्यक्ति ने कहां पर कौन अच्छा है कौन बुरा है। किसने उतारा है जी बताइए ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कुछ तो बताइए जी। कौन अच्छा है कौन बुरा? आपने कहा ना कि अच्छा बुरा देख कर ही वोट करता है इंसान, तो अच्छा बुरा कौन है? अच्छा कौन है, बुरा कौन है? देखिए, वो तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को इसमें डिसाइड करना है, वही बेहतर निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे बहुत बेहतर लेंगे, सोच समझ कर लेंगे। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला राजनीति के एक धुरंधर है, उनके बारे में विपक्ष भी ये कहता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो निर्णय लेते हैं उसको सभी सहमत होते हैं उस पर। यशपाल जी, अभय सिंह चौटाला से कोई बातचीत चल रही है क्या आपकी किसी तरह की? नहीं, हमारी किसी से भी बात नहीं चल रही और सभी से एक ही अपील है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करें और हमारी सभी विधायकों से ये अपील है और किसी से कोई बात नहीं चल रही और सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और सब अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे। सबने देखा हुआ है, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, क्या जरूरत पड़ गई थी कि सुरजेवाला जी को राजस्थान भेजना पड़ गया था और नेता हरियाणा के हैं और उनको भेजना वहां पड़ रहा है, वहां से उनको राज्यसभा भेजना पड़ रहा है, क्यों ना यहाँ से राज्यसभा भेजते हुए उनको नहीं भेजा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग समझते हैं, हरियाणा की जनता भी समझती है और देखती है कि किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में है और कितनी सीरियसनेस है कि ये आज पिकनिक मना रहे हैं। अभी हमारे प्रवक्ता फिर दोबारा बोल रहे थे कि वो पिकनिक नहीं मना रहे, वो तो वहाँ खाना खाने गए हुए हैं, वो खाना खाने गए, पिकनिक मनाने गए, करने क्या गुरु जी किसने खाना खाना? वो तो शर्मा जी ने पूछा था, वो बीजेपी मलाई खा रही है, जेजेपी मलाई खा रही सदा की, आप पे आदमी क्या खा रहे हैं? हमारे आदमी पे खाना खाएंगे और क्या खाएंगे? घर में बैठेंगे तो भी खाना खाएंगे और
दिखा दिखाएंगे भाई। काम कर रहे वो हैं, जो मलाई थी ना, चुना है, जो घोटाले की मलाई, वो आप लोगों ने मलाई बात नहीं की खा रहे। वो क्या है उन्होंने? आप मान रहे थे कि वो मलाई खा रहे हैं वहां बैठ के रायपुर के नहीं, मलाई आप खा रहे हो, आप घोटाले की मलाई आप खा रहे हो, आपके हैं धान घोटाला आप कर रहे हो, शराब घोटाला आप कर रहे हो, लिस्टी घोटाला आप कर रहे हो, सरसों घोटाला आप कर रहे हो, खनन घोटाला आप कर रहे हो। ये घोटाले की मलाई है, वो मिलजुल के बंटर बात आप लोग कर रहे। मैंने ये बताया, आप उसको मेरे मुंह की बात ने ये बताया करो मैंने क्या कहा, उनका कोड मत करे करो। आप सीनियर साथी हो आप। देखो, मैं इस चैनल पे आपको एक वादा कर रहा हूं, आपको लगता है कोई अगर ऐसा घोटाला है जिसके आपके पास पूरे प्रूफ और एविडेंस हैं, उस एविडेंसों के तहत आप आज किसी रिटर्न शिकायत करो, और मैं आपको इस चैनल से वादा कर रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा उस आपकी कंप्लेंट के ऊपर। आपके पास अगर एविडेंस है, बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल रहना बहुत बड़ा मुश्किल है। यशपाल जी, इसका भी प्रूफ चाहिए क्या? लिस्टियां बैन थी, लिस्टियां बैन थी, अरबों रुपए की लिस्टियां हुई, उसका भी प्रूफ चाहिए आपको क्या? पहाड़ तो था, अनथाइड पहाड़ खोदा गया, पहाड़ सरकने से कई मजदूर मर गए, उसका भी प्रूफ चाहिए आपको। पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब आपने बेच दी, उसका भी प्रूफ दिया आपको। धान घोटाला, चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आपने 1600 1650 किसान को दिए, 300 350 रुपए आपने धान किसानों का दिए, मुद्दे पर आते हैं, इसका भी प्रूफ चाहिए साहब। मुझे एक बात बताइए, सारे प्रूफ चाहिए, बजरंग जी एक बात बताइए मुझे, बावजूद भी आप आग मूंदते हो। ऐसी बात ना करो, सबको पता है, आप बातें पता है, सारा रिकॉर्ड की बात, लेकिन बातों के अलावा आप किसी चीज को करने के लिए तो इलाज नहीं हमारे पास। बजरंग दास जी एक बात बताइए, 27 तो पहुंच गए, 27 को तो आपने नजरबंद कर दिया, लेकिन ये जो बाकी हैं, बाकी जो 4 हैं ये, जिनमें किरण चौधरी हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं और 2 और बाकी हैं, तो उनका क्या है, उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे सारे इकट्ठे हैं जी। 27 एक है, हुड्डा साहब दिल्ली बैठे हैं, किरण जी तो काम था, चंदी लाल जी हमारा उसका जन्मदिन था आज का, उसका ये स्थिति है। कुलदीप भाई का जो फंक्शन है हिसार के अंदर, उनके पिताजी की पुण्यतिथि है भजनलाल जी की, तो कई कार्यक्रम होते हैं, अपने अपने पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, बाद में पहुंच जाएंगे? क्यों है आप ये कह रहे हैं कि बाद में पहुंच जाएंगे? वहाँ मंसूरी है जी, आप ये कह रहे हैं कि बाद में ये सभी पहुंच जाएंगे, वहीं पे रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? ये सारे इकट्ठे हैं। मैं शर्मा जी, आप नोट कर लेना आज की तारीख और आज का दिन, मेरी बात झूठ नहीं पाएगी। 31 के 31 वोट एक डब्बे के अंदर पड़ेंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी अजय माकन जीतेगा। ये कितना ही जोर लगा ले, सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, लोगों को डरा ले, पैसे की मंडी लगा ले। बजरंग दास जी बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, बजरंग दास जी बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि लग तो ऐसा रहा है कि भूपेश सिंह हुड्डा कार्तिक शर्मा के पक्ष में वोट ना कर दें। आपने सुने होंगे वो बयान? हाँ? एक बार सुन लो जी, क्या पता बाकी विधायक हमारे पक्ष में वोट करते क्या पता। रंजीत तो हमारा मित्र है। हाँ। रंजीत घोटाला हमारा पारिवारिक संबंध है। हाँ। हो सकता है वो हमें वोट दे दे। नहीं, लेकिन उन्होंने तो ऐलान कर दिया ना, उन्होंने खुलासा कर दिया मैं किसको वोट करूंगा। गौतम जी हमारे, राम कुमार गौतम जी पारिवारिक, उसका वोट दे दे, मैं किसका नाम लाऊं? क्या पता क्या हो आपको हो सकता है जिस प्रकार से एक आ रहा हूँ मैं, रजवन जी आ रहा हूँ जो विधायक बने हुए जो विधायक है, ये कांग्रेस के मांगे हुए विधायक है। आप समझो भाई साहब, ये कहां से निकले हैं? ये कांग्रेस पार्टी के तुम्हारे ये सब अंतरात्मा जाग चुकी थी, इसलिए वो निकल गए हैं। ऐसा ना हो कभी उल्टा काम पड़ जाए, उल्टा पासा पड़ जाए, जहाँ 31 के बजाय जहाँ करने तो आए 29, कभी 39 ना हो जाए। ये अपना घर संभालो। मैं कह रहा नहीं, फिर आप उनको लेकिन बजरंग दास जी फिर वही बात आती है,
बजरंग दास जी, अगर इतना ही आपको यकीन है तो आपको अपने विधायकों को बंद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। ठीक है, रजवन जी बोलिए, रजवन जी बोलिए, रजवन जी बोलिए, एक एक करके शर्मा जी, विधायक बाहर जाए गुना है क्या? कोई रिसोर्ट में रुके तो गुना है क्या? कौन नहीं जाता वहाँ? हमने क्या गुना किया है? जब हम बाहर चले गए क्या गुना किया है? गुना तो इन्होंने किया है। ये पैराशूट से रातों रात चंडीगढ़ बनाते हैं, ऐसे की मंडियां लगाते हैं, आजाद विधायक को डराते हैं और विधायक को डराते हैं। तो ये है कांग्रेस से कौन सा काम किया है? हमारे पास तो 31 विधायक है। जब आप उसका रुपया क्या है? शर्मा जी, आप ये बात मानते नहीं मानते कि कांग्रेस एक एक करके बजरंग दास जी, एक मिनट रुकिए ना आप। यशपाल जी एक मिनट। अरे रजवन जी को भी बोलने दीजिए, उनको बहुत कम मौका मिला है, बाद में फिर आरोप लगेंगे। हाँ रजवन जी बोलिए, आप बोलिए। रजवन जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? रजवन जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं बजरंग दास गर्ग जी को यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक आर.के. आनंद जी को पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में जो इन्होंने खेल खेला था, क्या इस बार अजय माकन जी के साथ वो खेल ना खेलते? और जो निर्दलीय विधायक है कार्तिकेय जी को विनोद शर्मा जी से अपनी दोस्ती ना निभाते बुड्ढा साहब, और रणदीप सुरजेवाला जी को जीत कर हमारे पास 15 विधायक थे, हमारे पास 15 विधायक थे, आज 31 विधायक है। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, हमारे 15 विधायक हैं। आज हमारा कैंडिडेट है, 31 विधायक हमारे हैं। हम क्यों किसी की उधार की लस्सी मांग के लाएंगे? हमें क्या जरूरत है? हमारे पास पूरा बहुमत है, पूरा बहुमत हमारे पास है। बहुमत की बात नहीं कह रहा, बहुमत का कैंडिडेट था, हमारा बहुमत था, हमारे विधायक थे। हम खड़े हैं और मजबूती से लड़ेंगे, कोई रोड़ा ही नहीं हमारा। ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने, मेरे छोटे भाई, ये आपसी में लड़ाने का काम करती है। ये काम क्या है? आप हम लड़ जाए और अपना उल्लू सीधा करें, गेंद बैग में। ये जेजेपी पार्टी दवाई होगी ना, वो कहती थी विधानसभा चुनाव में, अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार, और मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोद में चटाचट मलाई खा रहे हैं। ये बड़ा अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम उठा एक एक करके आप तीनों एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आ रही ठीक से। एक एक करके बोलिए ना, एक करके। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि निकाय चुनाव में इनकी हार निश्चित है, और इन्होंने दोबारा 2 दिन बाद अपना फैसला बदला। जहां पर जेजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और ये जनता के बीच में जो इनको मैसेज मिला है वो यही मिला है कि इनकी हार निश्चित है और दोबारा ये गठबंधन के साथ आ गए। लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, और इनको इस बार सच में दोबारा से एक बार हराकर और इनको गठबंधन को तोड़ने का काम करेंगे। स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है। यशपाल जी बोलिए। देखिए, पहले तो कांग्रेस का चल रहा था कि टिकट देंगे, जैसे पिछले हर इलेक्शन के नगर निकाय के चुनावों की तरफ कहा जाता है, माहौल बनाते हैं, लेकिन लास्ट में आते टिकट कैंसिल हो जाती, सबकी खत्म हो जाती, कैंसिल सिंबल पे लड़ाई। हमारे पास गठबंधन नहीं है ना, जो आपका गठबंधन है हमारे पास नहीं है, हम टक्की कर नहीं सकते। बजरंग दास जी आप बोलने दीजिए ना उनको, बजरंग दास जी आप बोलने दीजिए उनको, किसी दूसरे के बारे में क्यों बोलते हैं? फिर बनाते हो, फिर तोड़ते हो, फिर बनाते हो। मलाई कम बट गई, पूरी करो। ये जनता जानती है, जनता जानती है। समय कम बचा, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। बजरंग दास जी समय नहीं है मेरे पास, एक मिनट मैं आखिरी कमेंट सबका लूंगा। यशपाल जी बोलिए आप जल्दी से, एक सेकंड। आज की भारतीय जनता पार्टी रजवन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रजवन जी मैं आ रहा हूँ,
समय बहुत कम बचा है, इसमें हमें नुकसान हो रहा है। समय बहुत कम बचा। रजवन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके आखिरी कमेंट सबका मिलूंगा। यशपाल जी बोलिए जल्दी। शर्मा जी देखिए, मैदान में कोई भी पार्टी नहीं है, किसी का किसी से इलेक्शन नहीं हो रहा, और हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि पहले हमारा विधानसभा के अंदर अलाइन चल रहा है, क्यों ना हम सब मिलकर जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे उस तरीके से काम करें। अगर किसी और ने सिंपल दिया होता तो जरूर हम उसके अंदर चलते जिस तरीके से हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था। लेकिन दिखा मैदान के अंदर है कोई नहीं, सब मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। और अभी हमारे जो प्रवक्ता वो पिकनिक मना रहे हैं, हमारे विधायक, और वो मलाई खा रहे हैं वहां बैठ के, वो मान चुके हैं इस बात। पुरानी बता दो ये जो चलिए, मेरे पास समय की कमी है। रजवन जी आपका, बजरंग दास जी आपका, यशपाल जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर राज्यसभा का जो रण है रोचक होता जा रहा है, लेकिन इस रण को जीतेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि सेंधमारी हो सकती है और इसी वजह से हमने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो वहां नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो चाल चली जा रही है बीजेपी जेजेपी की ओर से, क्या कांग्रेस पार्टी उस चाल में फंस जाएगी? इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।